हाय गाइस, मेरा नाम है तनाव, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, आज इस पेज का पूरा हेल्थ चेकअप करने वाला हूं क्योंकि इस पेज का ओनर का जो इशू है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके, और आप में से बहुत सारे लोग इसी इशू से आज के डेट पे जूझ रहे हो। तो आज के इस हेल्थ चेकअप पे बहुत कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलेगा। तो बिना किए आपको बोर्ड, चलिए शुरू करते हैं आज के पेज का हेल्थ चेकअप। तो दोस्तों जैसे कि मैं हर हेल्थ चेकअप में चेक करता हूं कि पेज के फॉलोअर कितना है, तो ये पेज का जो फॉलोअर है वो 30 के फॉलोअर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि एक हेल्दी फॉलोअर है इस पेज पे। और ये पेज जो है ये प्रोफाइल पेज है, तो उसका भी एडवांटेज मिला होगा इस पेज के ओनर को। मगर यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो का हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाऊं आप लोगों के लिए कुछ चीजें जो इस पेज के ओनर ने मुझसे शेयर किया जानना जरूरी है, ताकि आप भी आपके पेज से रिलेट कर पाओ। इस पेज का ओनर का कहना यह था कि ये पेज जब इन्होंने स्टार्ट किया था मजाक मजाक में स्टार्ट किया था, और इस पे एक मूवी डाल दिया था, शाहरुख खान का मूवी होता है ना, वैसे मूवी इस पेज पे डाला गया था। और वो मूवी ऑटोमेटिकली फेसबुक ने रिकमेंड किया और इसको मिलियन में चला गया वीडियो। और फिर उस वीडियो के माध्यम से इस पेज को आज के डेट पे 30 के फॉलोअर भी मिल चुका है, और मोनेटाइजेशन के सारे क्राइटेरिया उन्हीं वीडियो के वजह से कंप्लीट भी हो गया था। उसके बाद इस पेज के ओनर ने इस पेज को मोनेटाइज कर दिया। मोनेटाइज जैसे ही पेज को किया उसके तुरंत बाद वो जो मूवी वाले वीडियो थे उस पे स्ट्राइक लग गया, और वीडियो जो है वो फेसबुक ने रिमूव कर दिया और पेज पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। और रेस्ट्रिक्शन आया तो आया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। और उसके बाद इन्होंने इस पेज पे काम करना भी छोड़ दिया क्योंकि इनको उतना पता भी नहीं था। मगर लास्ट 10-15 डेज से इन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट किया, और अब इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट डाला जा रहा है। अब इस पेज का ओनर का ये क्वेश्चन है कि सर आपने कहा था कि अगर डुप्लीकेट कंटेंट रहता है पेज पे तो उसे डिलीट करो और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओ, और आपका रिकमेंडेशन ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग करो। तो हमने कंटेंट भी ओरिजिनल डालना शुरू किया, लाइव स्ट्रीमिंग भी हम कर रहे हैं, मगर फिर भी हमें ये इशू जो आया हुआ है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन वो हट नहीं रहा है। तो चलिए इस टाइम से, मतलब ये जो सिचुएशन है ये तो आपको पता चल चुका है, इस टाइम से अब हम हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाते हैं जो कि आप लोगों को जानकारी चाहिए। तो इसके लिए हमें आना है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। आने के बाद जैसे इस पेज के ओनर ने कहा है कि मोनेटाइजेशन अब रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन रिक्वायर्ड कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे ही हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आज के डेट पे अगर फेसबुक पेज रेड हो जाता है तो क्या फिर से मोनेटाइज नहीं होगा? तो इसका आंसर ना इसी जगह पे छुपा हुआ है। यहां पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है और फेसबुक खुद कह रहा है एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब आप एक्शन लो। इसका मतलब यह है कि एक्शन लोगे तो सुधार होगा, सुधार होगा तो पेज से रेस्ट्रिक्शन हटेगा। अब चलो, जो इन्होंने कहा है कि रेस्ट्रिक्शन आया है वो तो हमने मान लिया, अब सही में इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते। तो पॉलिसी इशू पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इस पेज के ओनर ने कहा था कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से ये पेज जूझ रहा है, वही इशू यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि डुप्लीकेट कंटेंट इनके पेज पे था, मोनेटाइज करने के बाद तुरंत उस कंटेंट को फेसबुक ने रिमूव कर दिया। इसीलिए फेसबुक भी पे ये कह रहा है कंटेंट वाज अन ओरिजिनल रीपर्पस कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस, लिमिटेड एडेड वैल्यू, योर वीडियो में बी क्लेम एंड मोनेटाइज बाय द राइट होल्डर। हो सकता है क्योंकि मूवी है तो मूवी का कंपनी जो है उसका राइट मैनेजर टूल पे एक्सेस होगा, क्लेम भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से इनका जो है पेज रेस्ट्रिक्ट हुआ है। आपके केस पे और भी रीजन हो सकता है, ज्यादा शेयरिंग के वजह से भी होता है और बाकी अलग अलग रीजन भी है, मगर आज का जो यहाँ पे बात करूंगा वो करूंगा डुप्लीकेट कंटेंट को लेके, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट को डालने के बाद ही इस पेज का मोनेटाइजेशन को रद्द किया है फेसबुक ने, जो कि मोनेटाइज हो चुका था। अब इस परिस्थिति में एज ए क्रिएटर आप ऐसा क्या करो
कि ये इशू चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ओरिजिनल कंटेंट डाल के भी देख लिया, फिर भी नहीं हट रहा है, और इन्होंने सिर्फ 10 से 15 दिन डाला है। जबकि मैं कहता हूं ऐसा रिस्ट्रिक्शन आने पे 90 डेज का भी वक्त लग जाता है, और किसी किसी पेज के केस पे 90 डेज क्रॉस होने के बाद भी इशू सॉल्व नहीं होता है। हालांकि ओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है, वो भले पोस्ट पे मतलब जो फोटो है उसके द्वारा हो, या फिर वीडियो पोस्ट हो, या टेक्स्ट हो, मगर ओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है फिर भी नहीं जाता है। तो अब ये मुश्किल से कैसे हम निकल के बाहर आए? तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा चीजों को। अब इस पेज पे रेस्ट्रिक्शन आया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वजह से। इसका मतलब है इस पेज ने जो अभी ये पेज बना हुआ अकाउंट है उससे ही कंटेंट को शेयर मतलब पेज पे डाला था। तो फेसबुक अगर रेस्ट्रिक्ट किया है तो ऐसा मत सोचो सिर्फ पेज को ही रेस्ट्रिक्ट है, फेसबुक ने अकाउंट को भी स्पैम एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट तो किया है, और अकाउंट भी स्पैम हुआ है। क्यों, ये हम इनसाइट पे जाके देखेंगे। तो इनसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हम फिर यहाँ पे जाके रिटेंशन पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे आज के डेट पे भी ये पेज पे जितने भी व्यूज आ रहा है वो सिर्फ आप देख सकते हो फॉलोअर के माध्यम से आ रहा है, और रिकमेंडेशन जो एल्गोरिदम है वो ट्रिगर होना बहुत कम हो गया है। और स्पैम अकाउंट जब होता है और उस पे जब कंटेंट पोस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली फेसबुक रिकमेंडेशन को कम कर देता है। हालांकि यहाँ पे और एक कंडीशन है, पहले इस पे मूवी डाला जा रहा था उसके वजह से फॉलोअर आया था, अब कंटेंट चेंज हुआ है तो उस पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फेसबुक भी रिकमेंड नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, मगर बहुत सारे केसेस पे ऐसा भी देखा गया है पेज मिलियंस पे होता है, फॉलोअर से अच्छा खासा व्यू कंटेंट पे आ जाता है, मगर फिर भी रिकमेंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फेसबुक खुद कंटेंट को लोगों के न्यूज फीड पे सजेस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऑलरेडी जिस अकाउंट से उस पेज पे कंटेंट डाला जाता है वो अकाउंट स्पैम एक्टिविटी के कारण से फेसबुक के नजर में रैंक गिरा के रखा है फेसबुक ने। अब इस पेज से जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है वो तभी हटेगा जब फेसबुक एल्गोरिदम के नजर पे ये पेज जो है ना वो हो जाएगा साफ सुथरा और रिकमेंडेशन को फिर से हिट कर देगा। अब ये सब करने के लिए ओरिजिनल कंटेंट डालना है, इस पे आपको मैंने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग ज्यादा डालो, क्योंकि फेसबुक खुद लाइव स्ट्रीमिंग को रिकमेंड कर रहा है। तो ये पेज के ओनर ने 10-15 दिन लाइव कंटेंट डाल के भी देख लिया है, फिर भी नहीं जा रहा है। तो इस केस पे और बेहतर और क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि हाँ हमारा पेज जो है इस पे हमें कुछ चीजें हैं जो हमको सुधार करना है, हमें पता चल चुका है तो हम ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं। मगर यहाँ पे दोस्तों आपको ना और भी चीज है जिसके ऊपर वर्कआउट करना है, और भी चीजें वर्कआउट करना है अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको ना अभी यहाँ पे जाके ये भी देखना मतलब पता लगाना है कि आपके पेज पे जो अभी ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है उसके वजह से कहीं आपके पेज क्वालिटी पे तो कोई असर नहीं आया है। तो मैं अभी सेटिंग पे क्लिक करूंगा और पेज क्वालिटी पे क्लिक करूंगा, और फिर मैं इसी पेज का अभी पेज क्वालिटी जो है वो चेक करने वाला हूं। क्योंकि पेज क्वालिटी पे भी असर आया है तो एकदम 100% आप लिख लो कि ये जो पेज क्वालिटी खराब हुआ है इसका असर आपके अकाउंट पे भी है, क्योंकि अकाउंट से ही पेज पे अपलोड किया जाता है, ये हम कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दो पेनल्टी इनको लग चुका है, जिसके वजह से पेज क्वालिटी खराब हुआ है। और पेज क्वालिटी खराब होने का मतलब है आपके अकाउंट पे भी फेसबुक ने स्पैम लगाया है। अब इस केस पे आपको अगर जल्दी से जल्दी आपके पेज को ठीक करना है, उस केस पे अगर आपका पेज फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपका पेज एक से अधिक एडमिन वाला है, अगर आपके पेज पे एक से अधिक एडमिन एडिटर है, तो जिस अकाउंट से कंटेंट डालने के वजह से आपके पेज पे इशू आया है उस अकाउंट को कुछ दिन के लिए छोड़ दे, उससे कोई कंटेंट पब्लिश मत करिए अपने पेज पे। तो फिर हम पब्लिश कहां से करें कंटेंट को, ये बात आता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एडेड अनदर अकाउंट है जिससे आप
पेज पे पोस्ट नहीं कर रहे हो तो उस अकाउंट से अपने पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग को जारी रखिए। हाँ दोस्तों, ये नया ट्रिक है, नया ट्रिक है, समझ के इंप्लीमेंट करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट पे कोई स्पैम नहीं लगा होगा, उस अकाउंट से आप कंटेंट डालोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपका कंटेंट जो है वो वायरल हो। अगर वायरल होगा तो फेसबुक का रिकमेंडेशन फिर से ट्रिगर होगा, और फेसबुक का जो रिकमेंडेशन ट्रिगर होगा तो फेसबुक एल्गोरिथम को ये सिग्नल पास होता है कि हाँ भाई, इस पेज अब सुधार गया है, ये ओरिजिनल वे में काम कर रहे हैं, लोग रिटर्निंग हो रहा है, न्यू लोग आ रहा है, तो हम इसका जो ब्लॉक है उसको हटाते हैं। इन शॉर्ट, रेस्ट्रिक्शन जो है उसको हटाते हैं। अब यहां पे आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट करना है। एक, मैंने कहा कि अगर क्वालिटी खराब है तो जिस अकाउंट से क्वालिटी खराब हुआ है, जिस अकाउंट से कंटेंट डालने के बाद ही क्वालिटी खराब हुआ है, उस अकाउंट से कुछ भी मत कीजिए, और जो दूसरा अकाउंट है उससे आप पब्लिश कीजिए। ये करके भी अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो फाइनली मैं कहूंगा धीरे सही स्पैम अकाउंट जो भी था उसको पेज से हटा लीजिए, अलग कर लीजिए। और हो सके तो अगर आपके पास और भी पुराने ओल्ड फ्रेश अकाउंट है जो कि स्पैम नहीं है, उसको पेज पे कंट्रोल दीजिए, एडमिन बनाइए, फिर उस अकाउंट से पेज पे पोस्ट कीजिए। अगर ये तरीका आप यूज करोगे तो हो सकता है 30 से 40 दिन बाद आपका पेज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाए, जो कि आम तौर पे ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी 90 डेज का वक्त ले लेता है, और किसी किसी केस पे ये भी देखा गया है 6 मंथ का भी टाइम लग जाता है। दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो ये पेज क्वालिटी वाला सीन है, ये आज के डेट पे फेसबुक पे ठीक होता है, मगर ये वाला पार्ट ठीक होने में 1 साल नहीं तो 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। मगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आने के बाद हटता है, जो कि पहले मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था हटता नहीं है, मगर ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे भी पेजेस है 2 साल के बाद आया हुआ कम्युनिटी गाइडलाइंस हट जाता है। तो इस पेज का भी हटेगा, ये पेज भी मोनेटाइज होगा। ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन आया है तो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है जब भी पेज पे रिस्ट्रिक्शन आता है कि अब ये पेज मोनेटाइज होगा कि नहीं। पॉलिसी इशू आया है ना, पॉलिसी इशू को ठीक किया जाएगा, सुधार किया जाएगा तो जरूर ठीक होगा। और फेसबुक भी यही कहते हैं जब भी पॉलिसी इशू आता है, एक्शन रिक्वायर्ड। तो वो एक्शन फेसबुक आपको समझा के नहीं देगा, आपको समझना है एज ए क्रिएटर, और मैं तो आपको यहाँ पे हेल्प कर ही रहा हूँ। अब रेस्ट्रिक्शन आया है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एस्टिमेटेड ये सब नया ब्रेकडाउन आता है, ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे जो है ये ऐसे दिखाया जाता है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है, परसेंटेज भी ग्रीन में है, तो अब रेस्ट्रिक्ट है या नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन शो कर रहा है। पॉलिसी के अंदर जाओगे, पॉलिसी पता चलेगा, और पेज क्वालिटी जो खराब हुआ है वो पेज क्वालिटी पे पता चलेगा। और जो चीज मैंने आज के इस वीडियो पे बताया है हेल्थ चेकअप करने के बाद, वो अगर सही से आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, एक्शन लोगे, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। वो 10 दिन में मिले, 20 दिन में मिले, 30 दिन में मिले, रिजल्ट मिलेगा, और पेज जो है 100% ठीक होगा। होप ये पेज भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा अगर मैंने जो चीजें बताया है उस पर वर्कआउट किया जाए। अब थोड़ा सा एडिशन और बता देता हूं। अगर मान लो आप नए अकाउंट से कंटेंट डालने वाले हो, तो नए अकाउंट पे जब भी आप इस पेज को एडमिन बना लेते हो, या फिर जो ऑलरेडी अकाउंट एडमिन है जिससे आपने इस पेज पे कंटेंट डाला नहीं है, जैसे ही उस पेज से आप कंटेंट डाला शुरू करोगे, उससे पहले आप आके थोड़ा सा पेज का सेटिंग अपडेट कर लो, इससे भी फायदा मिलेगा। अपडेट करना क्या है, जैसे कि इस पेज पे केस पे हमको यहाँ पे यूट्यूब और ईमेल देखने के लिए मिल रहा है, फोन नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो जरूर एक फोन नंबर इंक्लूड करो पेज पे। और वो फोन नंबर ऐसा मत करना कि फेसबुक जिस आईडी से ओपन करते हो या फेसबुक का जो पासवर्ड जिस आईडी से है वही डाल देना, फिर हैकर को हेल्प हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव फोन नंबर डालो, इससे होगा यूं कि पेज का रीएस्टेब्लिशमेंट होगा उस अकाउंट से, और फिर जब उस अकाउंट से आप कंटेंट डालना शुरू करोगे तो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम खोलने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज अगर सोच समझ के आप करोगे तो ये जो पेज है आगे चल के जरूर मोनेटाइज होगा। तो इस पेज के ऑनर को भी कहूंगा, मैंने जो भी समझाया है उसके ऊपर एक्शन लो, होप आपका पेज भी जल्दी से ठीक हो जाए। तो अगर ये हेल्पफुल रहा है ये एपिसोड, ये हेल्थ चेकअप वाला, तो आप जरूर इस पे
कमेंट करके बताना, और कितने प्रतिशत लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन लेने वाले हो जरूर कमेंट ठोक के जाना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे प्रणाम करो दोस्तों। बाय।